सो हेलो गाइज, वेलकम टू टैनी मैनिकी। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि तजेंद्र सिंह बग्गा का हो गया है एविक्शन और वो घर से बाहर आके क्या बोले हैं इंटरव्यू में। चलिए आपको बताती हूँ। सो गाइज, जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो गाइज, तजेंद्र सिंह बग्गा से पहला सवाल पूछा जाता है कि बग्गा सिंह, क्या आपको लगा था कि आप बीच में ही शो से बाहर आ जाएंगे? तो बग्गा सिंह बोलते हैं कि देखिए, सच सच बताऊं तो मैं इतने दिन तक टिक गया यही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि जो वहां उस घर में करते थे सब लड़ाई झगड़े वो मेरे से नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि 10 हफ्ते तक शो में रुक पाया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। उसके बाद उनसे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि करणवीर के साथ आपका झगड़ा हमेशा ही रहता था, आप उनको कोने वाला बोलते रहते थे। तो इस बात पर बग्गा सिंह बोलते हैं कि हाँ, वो कोने में ही रहता था, वह तो हम सब उसको बोल बोल कर लाइन पर लाए हैं, इसीलिए वह गेम खेल रहा है। वीकेंड के वार पर उसकी तारीफ भी की गई थी, उसको बोला भी गया था कि करणवीर मेहरा शो के हीरो हैं। उसके बाद कहीं न कहीं अच्छा खेलने लगा है। सही बात बताएं तो वह मिट्टी का तेल था पहले, लेकिन अब वो ये सब छोड़कर अपने गेम पर ध्यान देने लगा है। पहले वो आग लगाता था, कान भरने वाला काम करता था, लेकिन अब सही से खेलता है। उसके बाद उनसे अगला सवाल पूछा जाता है कि करणवीर ने आपके राजनीति पर सवाल उठाए थे, बहुत कुछ बोले थे, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो बग्गा बोलते हैं कि देखो, जो उसने बोला था वो मेंटेलिटी है कि बाहर की बातें करने लगता है, उसको कोई कुछ भी बोल देता है, वह चिढ़ जाता है, उससे कुछ होता नहीं है, फिर वह बाहर की बातें बोलने लगता है, बाहर की टॉपिक लेकर आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा उसे घर की बात ही कही है। वो घर में कान भरता था तो कान भरने वाला बोलता था, मैं मिट्टी का तेल बोलता, मैं माचिस का तिल्ली बोलता, लेकिन वो उसे मैं घर में ही बोलता था, उसे बाहर की बातें कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन वो मेरे बारे में हमेशा बाहर की बातें ही करता था। उसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है कि अब क्या लगता है कि करणवीर विनर बन पाएंगे? तो बग्गा सिंह बोलते हैं कि हरगिज नहीं, वो विनर नहीं बनेगा, वो उस लायक ही नहीं है। उसको बोल बोल कर सब गेम खिलवा रहे हैं, मेकर्स भी उसे बोल बोल कर गेम खिलवा रहे हैं। कोने में पड़ा रहता था, उस बंदे ने कुछ करना नहीं था, लेकिन ठीक है, अब हिंट दिए जा रहे हैं तो वह गेम खेल रहा है, लेकिन वह विनर नहीं बनेगा। उसके बाद अगला सवाल इनसे पूछा जाता है कि आपका बॉन्ड किसके साथ अच्छा रहा था? बोलते हैं कि शुरू में तो किसी के साथ भी नहीं था, लेकिन पहले गया, फिर उसको देखा और परखा उनको, उसके बाद विवेन, अविनाश और ईसा, इनके साथ बढ़िया वाला बॉन्ड था और ये जीनियस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप इनके साथ अपनी बातें रख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल उनसे पूछा जाता है कि सारा के साथ आपका कैसा बॉन्ड था, प्यार वाला था? तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोस्त थे, अच्छे से हंसी मजाक करते रहते थे, जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर तो हंसी मजाक चलती ही रहती है, लेकिन कभी कभी वह कुछ एक्स्ट्रा ही कर जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि सबसे बेकार गेम कौन खेल रहा है? तो वह बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि करणवीर का सबसे बेकार गेम है, लेकिन हाँ, अब अच्छा खेल रहा है, क्योंकि उसको बार बार वीकेंड के वार पर सलाह दी जाती है कि वह अच्छा खेले, इसलिए वह अच्छा खेल रहा है, उसको अब ध्यान देना चाहिए, और वो जो बार बार चिढ़ जाता है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि टॉप 3 कौन होंगे? तो वह बोलती हैं कि मुझे लगता है कि विवेन, रजत और अविनाश, ये तीनों होंगे टॉप 3। ये तीनों बहुत अच्छे से गेम खेल रहे हैं। उसके बाद गाइस, तजेंद्र सिंह बग्गा ने तो अपनी बात बता ही दी, और आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद? आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।